हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान फॉरेक्स। सो गाइज, आज के वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सबके लिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे आप एक छोटे से अकाउंट को एक बड़ा अकाउंट बना सकते हैं। आप कैसे छोटे छोटे मिस्टेक्स को अवॉइड करके अपने छोटे से अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं एक बड़े अकाउंट तक। गाइज, अगर आप लॉसेस में हैं या फिर आपने यू नो स्टार्ट करी है ट्रेडिंग एक छोटे कैपिटल से, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो को मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके बनाया है और मैं आपको गाइस अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगी इस वीडियो में कि कैसे मैं बहुत ज़्यादा लॉस में थी और उसके बाद अपनी छोटी छोटी मिस्टेक्स को अवॉइड करके मैं एक अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाई। सो गाइज, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं, आपको विड्रॉल्स कब लेना चाहिए, आपका रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, आपके क्या रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होने चाहिए अपने अकाउंट पे, यू नो और आपको कितने नंबर ऑफ़ ट्रेड्स एक दिन में लेना है। और आपको इस वीडियो में मैं थोड़ी सी साइकोलॉजी के बारे में बताऊंगी आपको कि आप कैसे अपनी साइकोलॉजी को बेटर कर सकते हैं। ओके, और लास्ट में आपको मैं बताऊंगी कि आप कैसे एक रोड मैप अपने अकाउंट के लिए बना सकते हैं और अपने छोटे से अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं। सो गाइज, मेक श्योर दैट यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। ऑल्सो गाइज, आपके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है मेरे पास। इवन आई एम स्टार्टिंग अ चैलेंज ऑफ $100 to $1000। गाइज, अगर मुझे इस $100 को बनाने में 1 महीना लगे, 2 महीना लगे या फिर 3 महीना लगे, मैं इस $100 को ग्रो करके $1000 बनाऊंगी। और गाइज, जितने भी मेरे ट्रेड्स होंगे वो मैं अपने फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी को पे शेयर करूंगी। और अगर आप चाहें तो इस जर्नी का पार्ट आप भी बन सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मेरे टेलीग्राम कम्युनिटी को ज्वाइन करना है और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। सो गाइस, अगर आप ट्रेडर्स को देखते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं कि वो सिर्फ ट्रेडिंग करके बहुत लाविश लाइफ स्पेंड करते हैं, उनका लाइफस्टाइल देख के आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और आपको भी लगता है यार मुझे भी ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए, मुझे भी इतना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहिए। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ, अगर आप ट्रेडिंग में सिर्फ प्रॉफिट बनाने का माइंडसेट अगर लेकर आएंगे, तो मार्केट आपको कब बाहर का रास्ता दिखा देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आपको अपना अकाउंट प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। अगर आपने अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर लिया, तब आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। और गाइस, दूसरी चीज़, अगर आप ब्रेक इवन फेस पे हैं, लाइक नो प्रॉफिट नो लॉस, अगर आपका अकाउंट $100 है और आप उसको 1 महीने में ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, सपोज़ आपका अकाउंट 1 महीने बाद भी $105 $110 पे ही स्टक है, गाइस डोंट वरी, आप आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रेडर बनने वाले हैं। एंड आई गारंटी यू दिस, अगर आप अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो उससे बड़ी कोई चीज़ है ही नहीं। आप आने वाले टाइम में आप अपने स्ट्रैटेजीज़ को थोड़ा सा इम्प्रूव करके, थोड़ा सा उस पर वर्क करके आप एक अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको अगर ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है या फिर आप बहुत ज़्यादा लॉसेस में हैं और आपको एक फ्रेश स्टार्टिंग करनी है, तो सबसे बेस्ट आपका अकाउंट टाइप होगा आप $500 से स्टार्ट करें। बट आपके बहुत से लोगों के पास इतने मन पैसे नहीं होते स्टार्ट करने के लिए $500 से। गाइस, मैंने भी जब ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, तो मैंने भी $500 से नहीं, मैंने भी बहुत छोटे छोटे अमाउंट से ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी। सपोज़ $50 $100 $120 ऐसे ऐसे करके मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, मेरा पूरा अकाउंट वॉश हो गया। अब वॉश क्यों हुआ? क्योंकि मेरे पास एक स्ट्रिक्ट स्ट्रैटेजी नहीं थी। मैं
अलग-अलग लोगों के स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करती थी और अल्टीमेटली सारा अकाउंट मेरा वॉश हो जाता था कुछ ही दिनों में। तो अब मैंने उन चीज़ों पे वर्क किया है, अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव किया है, अपनी एक फ़िक्स स्ट्रैटेजी बनाई है, तब जाके मैं थोड़ा बहुत प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बन पाई हूँ। ओके? तो आज के वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ़ की सारी एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी कि आप कैसे खुद से ट्रेडिंग करके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। गाइस, अगर आप एक बिगनर हैं तो आई वुड हाईली सजेस्ट यू कि आप 0.01 का ही ट्रेड लें $100 पे। बट अगर आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो आप लूजिंग फेज पे हैं तो आप $100 पे 0.02 से लेके 0.03 तक का ट्रेड आप ले सकते हैं आराम। ओके, अब मैं आपको कुछ लॉट साइज़ेस बता देती हूँ। अगर आप $100 से स्टार्ट कर रहे हैं और आप एक बिगिनर हैं, तो आपको 0.01 लॉट साइज़ यूज़ करना चाहिए। अगर आप $100 से फ्रेश स्टार्टिंग करना चाहते हैं और आपके पास मार्केट का थोड़ा-सा, आप मार्केट में ऑलरेडी आपने अच्छा खासा टाइम दिया है, 1 से 2 साल, तो आप आराम से 0.02 से 0.03 लॉट साइज़ यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताऊँगी $200 के। $200 के लिए आप फिर से 0.03 से लेके 0.05 तक का लॉट साइज़ यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा-सा मार्केट के बारे में आइडिया है। और फॉर बिगिनर्स यू यू शुड ओनली यूज़ 0.02 लॉट साइज़ इन योर 200 अकाउंट। अब $300 अकाउंट पे अगर आप एक बिगनर हैं तो आपके लिए 0.03 इज़ मोर देन इनफ। एंड अगर आप बिगनर हैं तो आप 0.05 से लेके 0.06 का लॉट साइज़ यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं $500 के अकाउंट पे। अगर आप बिगनर हैं तो ऑफ कोर्स आपको 0.05 का ही लॉट साइज़ यूज़ करना चाहिए। और अगर आप थोड़ा-सा प्रो लेवल पे हैं तो आप 0.06 टू 0.07 का लॉट साइज़ आराम से यूज़ कर सकते हैं। ओके? तो ये तो हो गई लॉट साइज़ के बारे में बात। अब आपको नंबर ऑफ़ ट्रेड्स के बारे में बता देती हूँ। आपको एक दिन में 2 से 3 ट्रेड्स लेना है। इट इज़ मोर देन इनफ। ओके? सपोज़ गाइज़, अगर आप यू नो 2 ट्रेड्स ले रहे हैं दिन में, मैं 3 ट्रेड्स मैक्सिमम बता रही हूँ कि अगर आपका ब्रेक इवन हिट हो जा रहा है, तो आप उसके प्लेस पे एक और ट्रेड ले सकते हैं। सो गाइस, अब हम बात करते हैं प्रॉफिट टारगेट्स के बारे में। तो सपोज़ आपका एसएल है $30, तो आपको एटलीस्ट 1:1 या फिर 1:2 के लिए एम करना ही चाहिए। सपोज़ अगर आपने $30 का एसएल लगाया है 0.03 से, विच इज़ $9, और आपका प्रॉफिट टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट 25 टू $30। इतना तो आपको प्रॉफिट टारगेट लेना ही पड़ेगा अगर आपको एक छोटे अकाउंट को ग्रो करना है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपको अपने अंदर ग्रीड, फोमो नहीं लाना है। आपको जहाँ पे अच्छा सेटअप मिल रहा है, आपको वहाँ पे ट्रेड लेना है और आपको कभी भी ग्रीड नहीं करना। आपने ये देखा होगा कि आप कभी भी कोई ट्रेड लेते हैं, तो मार्केट आपका टीपी हिट करता है और उसके बाद एक बहुत बड़ी रैली दिखाता है। तो आपको ये चीज़ लगता है, काश मैंने इसे होल्ड कर लिया होता, तो आज मेरा $10 प्रॉफ़िट ना होके आज मेरा अ अ, $30-40 प्रॉफ़िट हो जाता। बट आपको ये चीज़ समझना होगा गाइज़, मार्केट ऐसे मूव्स हर दिन नहीं देता। ये चीज़ बहुत रेयरली या फिर कभी-कभी होता है जब मार्केट एकदम ट्रेंडी हो। तो आपको ये चीज़ समझना होगा, अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपको प्रॉफ़िट टारगेट्स भी उतने ही सोच समझ के रखने होंगे। कहीं 70-80 पिप्स, 100 पिप्स इज़ मोर देन इनफ फॉर योर स्मॉल अकाउंट। अगर आपके पास बड़े अकाउंट्स हैं, तो आप एक सेपरेट अकाउंट बना के उस पे स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट ये है कि आप स्मॉल टारगेट्स को रखिए और उसे बुक करिए। तो गाइस, अब मैं आपको एक रियलिस्टिक चीज़ बताती हूँ। इतने सारे ट्रेडर्स को आप देखते हैं,
सारे ट्रेडर्स लाइक मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स लॉस क्यों। ये चीज़ समझना है कि अगर आपके पास एक अकाउंट है तो आपको अकाउंट को ज़िंदा रखना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपको अपना कैपिटल सेव करना है, आपको प्रॉफिट्स नहीं देखने, आपको लॉसेस नहीं देखने। अगर आप ब्रेक इवन फेस पे भी हैं तो भी दैट इज़ वेरी गुड। आपको अपना कैपिटल प्रोटेक्ट। अगर गाइस आप मार्केट में छोटे छोटे मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे तो आप एक बहुत बड़े प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अब वो छोटे मिस्टेक्स क्या होते हैं? सपोज आज आपने 100 पिप्स का प्रॉफिट बुक किया विच इज़ $10, ठीक है। और उसके बाद आपने एक और ट्रेड लेने का सोचा जिसमें आपका एक एसएल हिट हो जाता है। और फिर आप सोचते हैं कि लाओ चलो अपना जो एसएल हिट हुआ है उसी को रिकवर कर लेते हैं। और जब आप उस एसएल को रिकवर करने जाते हैं और आपका एक और एसएल हिट हो जाता है, तब आपका माइंड पूरी तरीके से बिगड़ जाता है और आपको ये लगता है कि ओ शिट, आज तो जितना प्रॉफिट बनाया था सब लॉस हो गया। अब लाओ आज मैं ब्रेक इवन फेस पे हूँ तो एक और ट्रेड ले लेता हूँ। और उससे आपकी जो ओवर ट्रेडिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। और आप सबको पता है ओवर ट्रेडिंग का रिजल्ट होता है लॉस या फिर वाइप आउट। आपका या तो लॉस भारी हो जाएगा या तो फिर आपका पूरा अकाउंट ही वाइप आउट हो जाएगा। अगर आप कभी सैड हैं या फिर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप सोचते हो कि चलो ट्रेड करते हैं और आप अपना सारा गुस्सा ट्रेडिंग पे उतार देते हैं। और उससे क्या होता है, या तो आपका अच्छा प्रॉफिट बन जाता है और आपका मूड अच्छा हो जाता है, या फिर आपका अकाउंट पूरा वाइप आउट हो जाता है। तो आपको गाइस अपने इमोशंस पे सबसे ज़्यादा कंट्रोल रखना चाहिए। एक ट्रेडर को हमेशा एक इमोशनलेस ट्रेडर होना चाहिए। आपके अंदर अगर इमोशंस हैं तो आपके लॉसेस के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ट्रेडिंग में है, अगर आपके पास छोटा कैपिटल है विच इज़ इक्वल टू स्मॉल रिस्क। अगर आपके पास छोटा अकाउंट है तो आपको छोटे रिस्क ही लेने चाहिए। आप बड़े लॉट साइज़ मत यूज़ करिए गाइस, आपका लॉस ही होगा। आप उसे कंपाउंडिंग करके धीरे धीरे अकाउंट ग्रो कर ले जाएंगे। बट अगर आपने बिग लॉसेस ले लिए तो आप कभी उसे रिकवर नहीं कर पाएंगे। आपका जो रिज़ल्ट होगा वो वाइप आउट ही होगा, आपका अकाउंट वाइप आउट ही हो जाए। सबसे पहली चीज़, आपको ट्रेडिंग में एक स्मॉल अकाउंट पे आपको स्टॉप लॉस प्रॉपर रखना होगा। आप ये मत देखिए कि अरे मेरा तो यहाँ पे बड़ा स्टॉप लॉस रखना है। आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करिए, आपको स्टॉप लॉस हमेशा छोटा रखना है। और गाइस सबसे बड़ी चीज़, आप रिवेंज ट्रेडिंग बिल्कुल मत करिए। अगर आप मार्केट के साथ, सपोज आप गोल्ड बिटकॉइन के साथ रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, मार्केट आपको सीधा बाहर का रास्ता दिखा देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। दूसरी चीज़, आपको अपने टारगेट फिक्स करने हैं। सपोज़ आप अगर ट्रेड लेते हैं तो आपको एटलीस्ट 1:2 या फिर 1:3 का रिस्क टू द रिवॉर्ड रेशियो रखना होगा। और अपने जो प्रॉफिट है, लॉस है, अपनी ट्रेडिंग को कंसिस्टेंट रखिए। आप अगर कंसिस्टेंसी पे काम करेंगे तो एक दिन ज़रूर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। गाइस थर्ड पॉइंट है, आपको हमेशा एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड पर ही काम करना है। आप ये मत समझिए कि आप बोर हो रहे हैं तो चलो एक ट्रेड लेके अपना माइंड डाइवर्ट कर देते हैं। गाइस हमेशा अगर आपके पास छोटा अकाउंट है या फिर किसी भी साइज़ का अकाउंट है, हमेशा एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड पे ही काम करिए। उसके अलावा अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको पता ही है आपका लॉस ही होगा। फिफ्थ पॉइंट है जर्नलिंग। गाइस ट्रेडिंग में जर्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बिगनर हैं या फिर आप स्ट्रगलिंग स्टेज पे हैं या फिर आप एक एडवांस ट्रेडर हैं, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, आपको जर्नलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर कोई बिजनेस या फिर आप किसी अपने स्कूल कॉलेजेस में भी पढ़ रहे हैं, तभी भी आपके लिए जर्नलिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी क्या मिस्टेक्स हैं विच यू नीड टू ओवरकम। ओके, तो जर्नलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं भी जर्नलिंग करती हूँ और ये मेरा डेली का रूटीन है, फिक्स रूटीन है। मैं डेली जर्नलिंग करती हूँ एंड जर्नलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके गाइस, साइकोलॉजी की बात करते हैं।
अगर आपको आपका जो साइकोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा, आप मतलब परेशान हो चुके हैं लॉसेस से, तो आप ब्रेक ले लीजिए। आप मत करिए, आपके पास अच्छे सेटअप्स हैं तभी भी आप मत ट्रेड करिए। आप थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। यू शुड रीड गुड बुक्स, यू शुड गो आउट विद द फ्रेंड्स। आपको थोड़ा सा ना अपना माइंड फ्रेश करना होगा। फिर आप नेक्स्ट डे या फिर 2-3 दिन बाद से आप दोबारा से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि गाइस मार्केट में अपॉर्चुनिटी कभी ख़त्म नहीं होगी। हमेशा हर दिन एक न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी विच यू कैन ईजिली ग्रैब। ओके, सो अगर आप लॉसेस में हैं तो आप थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए और उसके बाद दोबारा फ्रेश माइंड से ट्रेडिंग करिए। गाइस लास्ट की चीज़ें हैं, आपको ट्रेडिंग में डिसिप्लिन होना, कंसिस्टेंट होना और अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। ये 3 चीज़ें अगर आपने सीख ली तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। सो गाइज आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा, आपको पता चला होगा कि ट्रेडिंग एक्चुअली कैसी की जाती है और ट्रेडिंग में क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है और आप कैसे एक छोटे अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं एक बड़े अकाउंट तक। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गाइज प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन माई फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी। You'll find this the link in my description.